नमस्कार आप सभी को और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के चैनल डिजिटल शिक्षा पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़। तो मैं चाहूँगा आप सब एक बार पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को आप शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ श्योर करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊँगा उससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला। आप खुद ये बात को फील करेंगे। हाँ, मैं इस बात के लिए मना नहीं करता कि अगर मैंने राम लिखा है तो वहाँ श्याम आ जाए, बट क्वेश्चन का एक एक पैटर्न आपको वही मिलेगा जो प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। और आप भी 35 में से 32 प्लस और 35 भी पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको ये एश्योर कराता हूँ। और आपको पता है अभी माहौल जैसे कोविड-19 का चल रहा है, काफ़ी बड़ा फंड दिया गया है, WHO और इंडिया की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन किया गया है। तो ऐसे माहौल में मैं चाहूँगा स्टे सेफ, स्टे एट होम और हमारे चैनल के साथ साथ आप जुड़े रहिए और करिए अपनी पूरी की पूरी तैयारी SBI और आने वाले आगामी एग्ज़ाम की। और आपको एक न्यूज़ बता दूं, SBI PO का नोटिफिकेशन अभी आपका अप्रैल सेकेंड वीक के आसपास लॉन्च होने वाला है। तो आपके पास वहाँ पर 2000 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। तो एक अच्छा मौका है आपका अपना सपना साकार करने का। आप सबको पता है एक स्टेट रन सबसे बड़ा जो बैंक है हमारे भारत का, उनमें से एक है आपका SBI। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो चैप्टर है इसको मैंने 3 टॉपिक में बांटा है। आपने पहले नाम सुना होगा या बुक्स में आप देखते होंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, पर मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का अगर हम ओरिजिनलिटी देखें कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, तो कंटेंट के हिसाब से मैंने चैप्टर का नाम लिखा है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, जहां पर अल्फ़ाबेट आपका सबसे पहला पार्ट है। और आप जानते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं आपके A से लेकर के Z तक। कहने का मतलब ये स्टार्ट होते हैं 1 से और ख़त्म होते हैं कंटिन्यूटी में 26वें अक्षर पर, जो कि आपका है Z। बात करें न्यूमरिक की, तो न्यूमरिक जो है वो एक नंबर होते हैं और नंबर आप जानते हैं कितना भी बड़ा आप बनाएं वो बनना केवल 10 ही डिजिट से है। और वो 10 डिजिट कौन सी हैं आपकी, 0 से लेकर के 9। अगर आप ट्रिलियन कोई नंबर बनाएंगे, बिलियन बनाएंगे, मिलियन बनाएंगे, वॉट एवर नंबर यू विल मेक, वो सारे के सारे नंबर इन्हीं डिजिट से आपके बनने हैं। और सिंबल का एज सच ऐसा कोई दायरा नहीं है, वो भी कोई एक विशेष सिंबल, कोई एक ऐसा चिन्ह जो कि आप देखते हैं अपने क्वेट्री कीबोर्ड पर या कंप्यूटर पर या आपके लैपटॉप बटन या मोबाइल पर। ऐसा कोई भी सिंबल, जैसे कि हम बात करें आपके पास डॉलर के साइन की, हम बात करें हैशटैग के साइन की, हम बात करें एस्ट्रिक के साइन या फिर जैसे आप स्टार का साइन कहते हैं, तो ये सारे के सारे साइन आपके होते हैं सिंबल के अंदर। और सिंबल की कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी नई चीज बनाएं वो एक सिंबल की कैटेगरी के अंदर आती है। हाँ, लेकिन आप अगर कोई भी अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो वो अल्फ़ाबेट आपके पास 26 ही होने हैं। अगर आप किसी भी नंबर की बात करेंगे तो वो नंबर टोटल आपके पास 10 ही होने हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो अल्फा और न्यूमेरिक जो पोर्शन है इस चैप्टर का, ये साथ साथ चलेगा। कहने का मतलब इस चैप्टर के 5 से 6 टाइप ऐसे हैं जो दोनों के दोनों कोर्स में सेम रहेंगे। कोर्स मतलब जो प्रश्न उसका अल्फ़ाबेट पर बन सकता है वही प्रश्न उसका न्यूमेरिक पर भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम बेस पकड़ते हैं इस चीज़ का कि वो बेस क्या है जो अल्फ़ाबेट के अंदर हमसे पूछा जा सकता है। तो अल्फ़ाबेट के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आपके पास आती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप इन 26 अक्षरों को 2 श्रेणी में बांटिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात आएगी वो क्या बात आएगी। आप इस बात पर गौर करिए कि अगर मैं कह रहा हूं इन 26 अक्षरों को मुझे 2 श्रेणी के अंदर रखना है, तो आपको मैं बता दूं जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही बात जिसे आप हिंदी में कहते हैं स्वर और व्यंजन, उसी को हम यहाँ पर कहते हैं वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो ये 26 अक्षर बराबर आपके 2 कैटेगरी में बढ़ जाएंगे, वॉवल और कॉन्सोनेंट। जहां पर वॉवल आपके पास 5 हैं, A-E-I-O-U, और जितने भी आपके पास 21 बच गए हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। तो ये है आपके पास सबसे स्टार्ट इस चैप्टर का कि किसी भी आप अक्षर को किन 2 कैटेगरी में बांटते हैं। रही बात आगे की, तो आगे आपने 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं इस चैप्टर पर। तो जो आपके पास सेकंड कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है भाई, इन पर जो ये अक्षर आए हैं किस स्थान पर आए हैं, तो ये चीज़ कहलाती है आपकी प्लेस वैल्यू।
इनका आपका स्थान कौन सा है। अगर मैं कहूँ डी, तो डी अगर आपको रिसाइट है, आपको ध्यान है कि भैया चौथे स्थान पर आया है, तो ये चौथा स्थान इस डी की कहलाता है प्लेस वैल्यू। तो इसके लिए कोड बहुत सारे हैं, आप एक कोई भी कॉमन कोड याद रखिए। जैसे कॉमन कोड आपके पास है प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए EJOTY, एक कोड ये है आपके पास। दूसरा कोड आपके पास है, अगर आप 4 अक्षरों की गैपिंग बनाते हैं, DHLPTX। कहने का मतलब आपने पूरे 26 अक्षर नहीं लिखने हैं अपनी कॉपी में, अपनी रफ शीट पे। आप केवल 5 अक्षर या 6 अक्षर लिख करके बाकी सारे के सारे 26 अक्षरों की प्लेस वैल्यू जान जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये जो आपके पास एक कोड है EJOTY, ये आपके पास वो अक्षर हैं जो आपके पास अंग्रेजी की वर्णमाला में 5-5 के निरंतर अंतराल में आते हैं। कहने का तात्पर्य ये आपके 5 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं, जिसमें E आपका 5th पोजीशन पर आएगा अल्फ़ाबेट में, J आपका 10th पोजीशन पर आएगा अल्फ़ाबेट में, O आपका 15th पोजीशन पर आएगा अल्फ़ाबेट में, T आपका 20th पोजीशन पर आएगा अल्फ़ाबेट में, और Y आपका 25th पोजीशन पर आएगा अल्फ़ाबेट में। केवल इस प्लेस वैल्यू की मदद से आप, जो हमारा थर्ड मेन कंसर्न है इस टॉपिक का, जो हमारा थर्ड पोर्शन है, जिसे कि हम कहते हैं रिवर्स पेयर, विपरीत जोड़ा। रिवर्स पेयर, अगर हमें ये चीज़ याद है, ये 5 अक्षर, तो हम रिवर्स पेयर भी बता सकते हैं। और इस रिवर्स पेयर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है आपके अगले चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग में। तो पहले ये हम देखें कि रिवर्स पेयर है क्या। रिवर्स पेयर का मतलब पेयर यानी जोड़ा। जोड़ा आपको दिखेगा यहाँ पर बनता हुआ। क्यों दिखेगा? कारण ये है कि आपके पास टोटल अक्षर हैं 26, कुल आपके पास 26 लेटर हैं, और जोड़ा बनेगा इसलिए क्योंकि जोड़े के लिए आपके पास 2 चीज़ों का आना एक पेयर में ज़रूरी है। तो आप अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 13 पेयर बनते हैं। तो ये 13 विपरीत जोड़े आपके कैसे बनेंगे, ये 13 विपरीत जोड़े क्या होंगे? कहने का तात्पर्य, अगर मैं कहता हूँ कि आपका पहला अक्षर A है, तो आपका अंतिम से पहला अक्षर कौन सा है? तो वो है Z। तो इस प्रकार से जो फॉर्मेशन हुई, ये एक रिवर्स पेयर कहलाती है। तो आप इस रिवर्स पेयर को कैसे ध्यान रखेंगे? इस रिवर्स पेयर को ध्यान रखने का एक सिंपल सा आपके पास सूत्र है कि 27 में से जब कभी आपसे रिवर्स पेयर पूछा जाए किसी भी आपके अल्फ़ाबेट का, तो आप 27 में से दिए गए अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को माइनस कर देंगे। दिए गए अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को माइनस कर देंगे। आप फिलहाल इतना देखिए कि आपने रिवर्स पेयर निकालने के लिए 27 में से माइनस करना है गिवन लेटर की प्लेस वैल्यू को। अब ये प्लेस वैल्यू याद कैसे करें, इसके लिए मैंने ऊपर आपको बताया है एक कोड EJOTY। सवाल ये कि इस कोड को क्यों लिया गया? इस कोड को इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर हर 2 अक्षर के बीच में आपके पास 4-4 का कंफर्म गैप है। अगर E से J की बात करें तो आपको केवल 4 अक्षर बीच में आते हुए दिखेंगे, FGHI। वैसे ही अगर हम बात करें J से O तक जाने की, तो फिर से हमें 4 अक्षर बीच में दिखेंगे, KLMN। अब मैं ये नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा हम में से, या कोई भी बच्चा तो छोड़िए, कोई भी ऐसा वृद्ध पुरुष जिसको आपका ABCD याद ना हो। मैक्सिमम केसेस में आपको ABCD याद रहती है, चाहे आप सो करके बिस्तर से उठें, चाहे आप कहीं जा रहे हो। मैं आपसे कभी भी पूछूं ABCD सुनाऊं, तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगी, वो आप कभी नहीं भूल सकते। तो बात यही कि प्लेस वैल्यू कैसे याद रहे। सपोज मैं आपसे कहता हूं अल्फ़ाबेट R की प्लेस वैल्यू बताइए। अगर आपसे अल्फ़ाबेट R की प्लेस वैल्यू बताने के लिए कहा गया है, तो आप कभी भी ABCD से उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। रीज़न इज़ वेरी क्लियर। आपको पता है कि आप RST एक सीक्वेंस बता सकते हैं, आपको A से R तक आने की ज़रूरत नहीं। जो भी काम आपने पेपर में करना है, मेक श्योर कि इन 35 में से 15 प्रश्न बिना पेन उठाए बने। आप उन्हीं क्वेश्चनों के लिए पेन उठाएं, जैसे कि
गज़ल, सिटिंग और हल्का फुल्का ब्लड रिलेशन, ऐसा कोई प्रश्न आए। इसके अलावा मैं आपको एश्योर करता हूँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता पेपर में जिसके लिए आपको पेन उठानी पड़ेगी प्री में। और हाँ, अगर वही मेंस में आएगा तो पेन आपको उठानी है, पर प्री में आप अपना समय बचा सकते हैं, उस 20 मिनट में पूरे अपनी मंजिल को पार कर सकते हैं और पा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मैंने आपसे आर कहा है तो आर की प्लेस वैल्यू हम कैसे पता करें? अगर हमें ये कोड याद है तो हमें आर के लिए ए से नहीं आना है, हमें पता है आर एस टी, और इस टी में आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है 20। अब ये 20 वैल्यू से आर आपने कहाँ बोला है? ये 2 पहले बोला है। अगर ये 2 पहले बोला है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। इसी हिसाब से अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप L की प्लेस वैल्यू बताइए, अगर आपसे L की प्लेस वैल्यू बताने के लिए कहा जाता है तो आप स्टार्टिंग से गिनते हुए नहीं आएंगे A B C D, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप J K L M ऐसा सीक्वेंस बोलेंगे तो भी L आपका बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, और वो J K L के सीक्वेंस में दिए गए कोड के लेटर J से 2 बाद में आ रहा है। अगर 2 बाद में आ रहा है तो वही लेटर आपके पास बन जाएगा 12। रही बात रिवर्स पेयर पकड़ने की, तो रिवर्स पेयर के लिए मैंने अभी आपको बताया कि रिवर्स पेयर के लिए आप 27 में से दिए गए लेटर की प्लेस वैल्यू माइनस करेंगे। पर फिर से ध्यान रखिए, आपको प्लेस वैल्यू का कोड पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को बना पाएंगे। अगर हम बात करें कि आप बताइए O का आपके पास रिवर्स पेयर क्या रहेगा? अब O हमारे पास सीधे सीधे इस कोड में आया है जिसके माध्यम से हमें पता है O की प्लेस वैल्यू है 15। अब अगर हम इस जगह पर इसको रख दें तो 27 माइनस 15 होता है 12, और 12वां अभी हमें पता है कि अगर J 10 है इस कोड में तो L आ चुका है आपके पास, तो L जो है ये इसका रिवर्स पेयर बनेगा। आप अभी तक देखते आए होंगे कि अगर आपने कोई रिवर्स पेयर याद करना है तो आप वर्ड याद करिए, आप आगे और पीछे उसकी एंडिंग में सेम पैटर्न आपके पास बैठना चाहिए, इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी। कहने का मतलब, अगर आप याद करना चाहते हैं कि भैया आपका बी का कोड वाई है तो आप वर्ड याद करिए बॉय, तो आपका पहला और लास्ट अक्षर आपका सेम है। अगर आपने याद करना है कि आई का रिवर्स आर है तो आप कुछ इस तरह की चीजें याद करिए, इंडियन रेलवे, या आप इस तरह की चीजें कुछ याद करिए, इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हम जो चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं बैंकिंग के लिए, और एज सच बैंकिंग में आपका एसएससी के जितना जो आपका वोकैब का या ग्रामर का यूज़ है उतना नहीं है। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उतना अच्छा आपका पेपर और उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश। तो यहाँ पर हमें वर्ड के ऊपर इतना एम्फेसाइज नहीं करना है, केवल हमें उसे समझना है कि वो लैंग्वेज क्या कही गई है। तो आप यहाँ पर केवल इस 27 माइनस प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से किसी भी अक्षर की रिवर्स पेयर बता सकते हैं, बशर्ते आपको प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला पता हो, जो भी फॉर्मूला आपने बनाया है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में इन ऑल 7 टाइप के क्वेश्चंस है। 7 टाइप्स के हमारे पास प्रश्न हैं। वो प्रश्न कौन से हैं अब हम बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए पहला टाइप 1। टाइप 1 बहुत ही बेसिक टाइप है जो कि कहता है आपका लेटर्स पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। लेटर्स पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये है हमारे पास टाइप नंबर 1। ये प्रश्न आपको 95 के 100% में कह लूँ तो 100% आपको पेपर के अंदर मिलेगा। एक प्रश्न इसके ऊपर आता ही आता है आपके पास। तो इसका मीनिंग आप क्या समझ रहे हैं? इसका मीनिंग ये है कि आपका लेटर का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो बात ये कि चेंज कहाँ से नहीं होना चाहिए, पहले हमें ये चीज़ पता हो। तो इसके लिए पेपर में क्वेश्चन किस हिसाब से आता है? सपोज हम यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं, सपोज वी हैव रिटन ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA। हमने एक शब्द लिखा ऑस्ट्रेलिया। अब प्रश्न कैसा आएगा? अगर ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो आपके पास प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न आपके पास इस हिसाब से आएगा, इफ लेटर्स ऑफ द above word, if letters of the above word are arranged in alphabetical order from left to right, then how many
लेटर्स पोजीशन स्टिल रिमेन्स सेम। तो ये कहना क्या चाह रहा है आप ये समझिए, अगर आपके इस आए हुए वर्ड पर या दिए गए वर्ड पर जो भी लेटर्स हैं ये अरेंज किए जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो मैं समझता हूँ कि आप सब जानते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जो ए से जेड की तरफ अग्रसर होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेफ़्ट से राइट अगर आप लगाएं, इस वर्ड का लेफ़्ट छोर ये है, राइट छोर ये है। अगर लेफ़्ट से राइट आप लगाएं तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जो अभी भी उसी स्थान पर मिलेंगे जिस स्थान पर इस वर्ड में। तो आपने कुछ नहीं करना है, इस वर्ड में आए हुए अल्फाबेट को देखना है कि सबसे पहले कौन सा आता है। जो सबसे पहले आता है उसे बाएं हाथ से पहले लगाते जाइए और उसके बाद वाले को उसके आगे। तो सबसे पहले आपके पास ए आएगा और इस वर्ड में आपके पास ए 3 बार आया है तो आप 3 बार ए लिखेंगे। इसके बाद इसमें जो वर्ड आया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो ए के बाद अरेंज होना चाहिए वो वर्ड आपके पास आई है। आई के बाद जो वर्ड आपके पास आगे बढ़ेगा वो वर्ड आपके पास एल है और इसी हिसाब से एल के बाद जो आपके पास आगे बढ़ेगा वर्ड वो वर्ड आपके पास आर है। आर के बाद जो आपके पास आगे बढ़ेगा अल्फ़ाबेट वो एस है और एस के बाद आगे टी है और इसी हिसाब से यू है। अगर आप इस पूरे के पूरे सीरीज़ को देखें तो इस दोनों वर्ड में, दिए गए वर्ड में और बने हुए वर्ड में केवल ऐसा एक ही लेटर है जिसकी पोजीशन पहले भी वही थी, अभी भी वही है, तो वो अल्फ़ाबेट है कौन सा आपके पास, ए। तो आपका इस सवाल का आंसर है 1। कितना, 1, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाउ मैनी लेटर्स। आपसे वो लेटर कौन सा है ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हाउ मैनी, और हाउ मैनी का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब आपका आंसर एक नंबर के फॉर्म में आना चाहिए। तो आपका वो जो नंबर है वो है 1, क्योंकि केवल एक ही अक्षर हमें उसकी जगह पर मिला है। तो देखते हैं कुछ और प्रश्न ऐसे ही जिस पर हम इस तरह के क्वेश्चनों को लगाएंगे, वहाँ पर रेप्लिकेट करेंगे सेम कॉन्सेप्ट को। अब इसी प्रश्न को अगर आपसे दूसरी तरह से पूछा जाए तो ये प्रश्न कैसे बन सकता है। सपोज मैं आपसे अब की बार एक वर्ड लेता हूँ, मैं अपना नाम ही यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है घर पर तो आप अपना नाम उठाइए, अपने सिबलिंग्स का नाम लीजिए, अपने पेरेंट्स का नाम लिखिए और वहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। फॉर टाइम बिंग मैं अपना यहाँ पर नाम लिखूँ DHIRENDRA और प्रश्न को मैं कुछ ऐसे चेंज करूँ कि अगर आपके लेटर्स, इफ लेटर्स of the word are arranged in reverse alphabetical order, अब पूछा जाए फिर से वही सवाल, then how many letters position will remain unchanged। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपके लेटर अरेंज कहाँ से होने हैं। तो मैं आपको बेसिक बता दूं कि जो आपका इंग्लिश है, जो कि आप एक रोमन कैथलिक स्क्रिप्ट कहते हैं, या हिंदी में आप जो अपना नाम लिखते हैं देवनागरी लिपि में, या जो भी आप नंबर लिखते हैं, तो इन चीज़ों को लिखने का जो आपका तरीका है वो हमेशा बाएँ से दाएँ है, लेफ़्ट टू राइट। अगर यहाँ नहीं दिया गया है स्पेसिफिकली तो आप समझ जाइए आपने लेफ़्ट से राइट ही उस चीज़ को लिखना है। लेफ्ट से राइट आप लिखिएगा, लेकिन अब की बार ध्यान रखिएगा ऑर्डर आपने मेंटेन करना है रिवर्स अल्फाबेटिकल। अगर आप रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस सवाल को देखें तो आपके पास सबसे बड़ा वाला जो अक्षर है वो अक्षर बाएं हाथ पर आएगा। तो इस पूरे सीक्वेंस में सबसे बड़ा अक्षर आपके पास है आर, और आर आपके पास आया है 2 बार, तो आप आर लिख देंगे। आर से छोटा जो अक्षर इसमें आपके पास आया है वो अक्षर आपके पास है एन, तो आप एन लिख देंगे। एन से छोटा जो अक्षर इसमें आपके पास आया है वो अक्षर आया है आपके पास आई, तो आप आई लिख देंगे। आई से छोटा जो आपके पास अक्षर इसमें आया है वो आया है एच, तो आप एच लिख देंगे। एच से छोटा जो इसमें आया है वो अक्षर आपके पास आया है ई,
तो आप ई लिख देंगे, और ई से छोटा आपके पास डी आया है और डी 2 बार आया है, तो डी आप 2 बार लिखेंगे, और लास्ट में जो आपके पास बचा है वो अल्फ़ाबेट है ए। अब हमने क्या पाया, अब हमने ये देखा कि सेम इसी कॉन्सेप्ट पे जब हमने रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस प्रश्न को लगाया तो हमारे पास 2 ऐसे लेटर मिले जो पहले भी उसी स्थान पर थे जो कि अब बन रहे हैं। तो अब आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2। सो हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर, तो आपके पास अब बनते हैं 2 लेटर ऐसे। ठीक है, तो ये इस हिसाब का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपके पास वर्ड के फॉर्मेट में है। किसके फॉर्मेट में है, वर्ड। और यही प्रश्न आपके पास नंबर के फॉर्मेट में भी आ सकता है। नंबर के फॉर्मेट में भी देखते जाइए साथ साथ नंबर में ये प्रश्न आपके पास कैसे आ सकता है। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर के अंदर इस क्वेश्चन पे सपोज आपने एक नंबर लिखा 9627963597, आपने एक ये नंबर लिखा है और ये नंबर आपका डिजिट से बनना है, ये आप जानते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर क्या आएगा, अब भाई जब हम नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो कह नहीं सकते, तो हम कहेंगे क्या, जिस हिसाब से आपके पास अल्फ़ाबेट के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, वैसे ही आपके पास डिजिट्स के लिए या फिर नंबर के लिए जो ऑर्डर होता है वो कहलाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सवाल आपका यहाँ पर केवल इतना चेंज होगा कि लैंग्वेज में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड मिलेगा। ये आपके पास गिवन नंबर है। क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ डिजिट्स of the number, if digits of the number are arranged in, if digits of the number are arranged in increasing order, an increasing order from, अब इस बात पे ध्यान देना कहीं यहाँ पर कुछ चेंज तो नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर लिख दिया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, if digits of the number are arranged in increasing order from right to left, then how many digits, then how many digits will remain unchanged, then how many digits will remain unchanged, ऐसी कितनी डिजिट्स होंगी जिन्हें आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा। पर ध्यान ये रखिए अब की बार आपने काम को करना है राइट से लेफ्ट, और आपने करना किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपके पास इनमें सबसे छोटा आया हुआ जो अंक है वो अंक है 2, तो आप यहाँ पर 2 बनाएंगे। इस 2 से बढ़ता हुआ जो अगला अंक है वो है 3, तो आप 3 बनाएंगे। इस 3 से बढ़ता हुआ जो अंक है वो है 5, तो आप 5 बनाएंगे। उसके बाद आपको 6 दिख रहा है 2 बार, तो आप 2 बार 6 लिखेंगे। इस 6 के बाद आपको 7 दिख रहा है 2 बार, तो आप 2 बार 7 लिखेंगे। और इस 7 के बाद बचा हुआ जो आपको अंक दिख रहा है वो अंक है 9, तो आप 3 बार 9 लिखेंगे, जो 9 आपका बच गया है 999। जब हमने ऐसा किया तो हमें कितने ऐसे आपके डिजिट्स हैं जो अभी भी उसी पोजीशन पर दिख रहे हैं जिस पर कि पहले थे। तो पहला तो हमें ये 9 दिख रहा है, दूसरा हमें ये 7 दिख रहा है, तीसरा हमें ये 6 दिख रहा है, चौथा हमें ये 5 दिख रहा है। तो हमारे पास कुल कितने नंबर आए, तो हमारे पास टोटल 4 नंबर आए। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। इसका आंसर क्या होगा, 4। तो इसी हिसाब से ये प्रश्न आपका नंबर में भी आपने देखा, और वही प्रश्न हमने आपका पहले देखा था अल्फ़ाबेट के फॉर्मेट में। तो ये है आपके पास बिल्कुल बेसिक टाइप 1। बढ़ते हैं हम टाइप 2 की ओर।